काजल, अगर कल को मैं मर गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? हाँ, कर लूंगी मैं दूसरी शादी। लेकिन तुम ये अचानक से ये बात क्यों पूछ रहे हो? वो कल हम डॉक्टर के पास गए थे ना, फुल बॉडी चेकअप के लिए, तो तुम्हारी रिपोर्ट तो सही आई है, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया है कि मुझे ब्लड कैंसर है और मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। क्या तुम्हें कैंसर है? तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो? निजामुल, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका कोई तो इलाज होगा। नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, और इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि अगर कल को मैं मर गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? हाँ, कर लूंगी मैं दूसरी शादी। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे मरने के बाद मैं विधवा बन के घूमती रहूं? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 22 साल की हूँ मैं ऐसे विधवा बन के नहीं घूम सकती हूँ। दूसरी शादी करूंगी मैं। और वैसे भी मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। अरे मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, बड़े से घर में रहना है, ऐसे थोड़ी ना रहना है मुझे। और तुम तो जानते हो ना मुझे कितना शौक है ब्रांडेड कपड़े पहनने का, तो मैं विधवा बन के तो रह नहीं सकती हूँ ना, तो मैं दूसरी शादी करूंगी। इसका मतलब अगर कल को मैं मर गया तो तुम मेरे बिना भी अपनी जिंदगी जी सकती हो? हाँ, रहना पड़ेगा। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी यादों में पूरी जिंदगी रो रो के गुजार दूं? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा था कि अगर तुम दूसरी शादी कर लोगी तो फिर उसके साथ रहोगी कहाँ पर? कहाँ रहूंगी मतलब क्या होता है? इसी घर में रहूंगी। अब तुम्हारे मरने के बाद ये घर तो मेरा हो जाएगा ना, तो इसी घर में रहूंगी उसके साथ और आराम से सोफे में बैठ के उसके साथ चिल करूंगी। यार, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है ना? यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी करके उसके साथ इसी घर में रहोगी और इसी सोफे पे उसके साथ बैठोगी, मौज करोगी तुम उसके साथ। इस पे शर्म की क्या बात है? तुम खुद ही तो अपनी बीमारी की वजह से मर रहे हो, मैं कौन सा तुम्हें मार रही हूँ। चलो मैं कह देती हूँ कि तुम जी लो, जी सकते हो तो। काजल, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मैं मरूं या जीऊं तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और तुम तो सोच रही हो कल के होते मैं आज ही मर जाऊं। अब फर्क पड़ने से क्या फायदा निजामुल, अब तो तुम मरने वाले हो। फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तुम्हें देने से अच्छा है कि मैं किसी चैरिटी में दे दूं। अरे वो कम से कम मेरे मरने पे खुश नहीं होंगे, वो मेरे लिए दुआ तो करेंगे, तुम्हारी तरह खुश तो नहीं होंगे वो। अच्छा, मेरे होते हुए तुम ये सारी प्रॉपर्टी किसी चैरिटी को दे दोगे, दान कर दोगे? हाँ, देनी पड़ेगी। अरे तुम्हें देने से अच्छा है कि मैं किसी चैरिटी में दे दूंगा, कुछ अनाथ बच्चों का भला तो हो जाएगा। देखो, तुम अपनी बीमारी से मरो या ना मरो, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये प्रॉपर्टी चैरिटी के नाम करने की? अरे इस प्रॉपर्टी में सिर्फ मेरा हक है और मैंने इतने प्यार से इस घर को बनाया, एक एक चीज मैंने इस घर में अपने हाथ से सजाई है, और तुम मेरे होते हुए ये प्रॉपर्टी चैरिटी के नाम कर दोगे? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अरे मारोगी तो तुम मुझे तब ना, जब मुझे मारने के लिए तुम जिंदा बचोगे। ये रिपोर्ट मेरी नहीं, ये रिपोर्ट तुम्हारी है, और तुम्हारी पूरी बॉडी में ना इन्फेक्शन फैल गया है और तुम बहुत जल्दी ना मरने वाली हो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कैंसर है, मैं मरने वाली हूँ? नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे। हाँ, तुम मरने वाली हो, और तुम्हारे मरने के बाद ना उस लड़की से मैं दूसरी शादी कर लूंगा और उस लड़की के साथ इसी घर में रहूंगा और पूरे मजे करूंगा, ऐशो आराम से उसके साथ जिंदगी बिताऊंगा। क्या? मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी करोगे, अय्याशी करोगे, उसको इस घर में लाओगे? हाँ, ऐसा ही करूंगा मैं, क्योंकि मेरे मरने के बाद जब तुम ऐसा करने की सोच सकती हो तो तुम्हारे मरने के बाद मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नहीं नहीं निजामुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। स्वेर, मैं बस मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने तो तुमसे हमेशा कहा है कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। बंद करो अपनी ये बकवास और ये पकड़ो अपनी रिपोर्ट। तुम्हें तुम्हारी मौत मुबारक। बड़ी आई मुझसे प्यार करती है।